ऊपर प्रेस वार्ता बुलाई। आज हमने एक प्रेस वार्ता बुलाई है जी। हिसार में महाराजा अग्रसेन भवन है जिसका कि निजीकरण किया जा रहा है। आज से पुरानी 25 साल पुरानी संस्था है जिसमें सभी बंदे काम करते थे, शादी विवाह धार्मिक प्रोग्राम जो भी होते थे। हम सभी हिसार इवेंट वाले एसोसिएशन वाले आज इकट्ठे हुए हैं। इसमें न कुछ व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है कि वो पूरे साल वही काम करेंगे जिससे कि पूरे समाज का नुकसान होगा, सभी व्यापारी सभी गरीब वर्ग सभी को नुकसान होगा। हमारे इवेंट एसोसिएशन को बहुत बड़ा नुकसान है। 500 परिवार इस भवन से जुड़े हुए थे जिनका कि रोजगार इस भवन से चल रहा था। वो पूरा का पूरा 500 परिवार आज भूखे मरने की कगार पर आ चुके हैं। तो हमसे चाहते हैं कि महाराजा अग्रसेन भवन के सभी ट्रस्टियों से प्रार्थना है कि इस विषय में दोबारा विचार किया जाए और इस अनिकृत तरीके को खत्म किया जाए और सभी को काम करने की वहाँ पर छूट दी जाए। प्रधान जी ने कहा कि हम वाटर प्रूफ कर रहे हैं, हम वाटर प्रूफ के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मण धर्मशाला और अपनी दूसरी धर्मशालाओं में भी वाटर प्रूफ किया गया है, उसमें सेट लगा के छोड़ दिया। उसके बाद सभी टेंट वाले, लाइट वाले, कैटरिंग वाले, फूल वाले काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि अग्रसेन भवन में ये सेट लगा के छोड़ दिया जाए और सभी फूल वाले, टेंट वाले, लाइट वालों को काम करने की छूट दी जाए, जिससे कि किसी भी परिवार को भरण पोषण में दिक्कत नहीं होगी। साल में 50 से 60 दिन काम होता है, उसी से पूरे साल का हम लोगों का परिवार का खर्चा चलता है। यदि अग्रसेन भवन भी ये कार्य करेगा तो हम लोग रोटी कहाँ से खाएंगे। हमें आज ये नौबत आ गई है कि हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है और हमें भूखे मरने की नौबत आ रखी है। निजीकरण के तौर पर जो भी बात सुनने में आई है कि भी 85 लाख रुपए में ये निजीकरण के तौर पे दिया गया है। भी 50 लाख एक साइड, 25 लाख एक साइड और 10 लाख एक साइड है। और इसमें अंदर के कमरे तोड़ के दुकानें बनाई गई है, वो भी निजी बोल के बनाई गई है। तो इस मैं मीडिया कर्मी के थ्रू यही कहना चाहता हूं कि निजीकरण खत्म करके इन परिवारों की तरफ ध्यान दिया जाए। आप हमारी आवाज उठाओ ताकि हमारा ये जो 500 परिवार उजड़ने जा रहे हैं वो दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाए। बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा, उसके कोई तथ्य भी आपके पास मौजूद है? दूसरी चीज की किन लोगों के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप आरोप लगा रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हम किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहे। हम अग्रसेन भवन के प्रधान जी से मिलकर आए थे, उन्होंने कहा कि जनवरी से इसको फिक्स कर दिया गया है। इसका आपको अगर आप कोई वो चाहिए तो आप वहां जाकर जो बंदे बुकिंग करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। जो भी पार्टियां वहां बुक करने गई है वहां पे उस व्यक्ति का विशेष का नंबर दिया जाता है कि आज के बाद इस भवन में यही काम करेगा, पूरा साक्ष्य है। इसके लिए हम माता सावित्री जिंदल जी से मिले थे, डॉक्टर कमल गुप्ता जी मिले थे। उन्होंने हमारे को कहा कि हम इसके लिए प्रधान जी से बात करेंगे और इस अनैतिक कार्य को रुकवाएंगे। फिर भी आप लोगों को साक्ष्य चाहिए तो आप में कोई भी वहां जाकर बुकिंग के नाम से पूछ सकता है, आपको सारा एग्जाम्पल वहां मिल जाएगा। मतलब लीज पे दिया हुआ क्या किसी को? लीज पे नहीं जी, एक बंदे को निकल कर वही काम करेगा पूरे साल के लिए वहाँ पे। 80-85 लाख का जिक्र किया। प्रधान जी ने हमारे को बकायदा ये बात कही थी कि बड़ी शहर 50 लाख में, छोटी शहर 25 लाख में और जो ऊपर का हॉल है वो 10 लाख रुपए में एक बंदे से लेके हम उसको पूरे साल के लिए वो अधिकृत कर रहे हैं। उस बात का प्रमाण प्रधान जी से आप पूछ सकते हैं, प्रधान जी आपको खुद बताएंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ, बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में आज पक्के के पेमेंट के लिए मोदी जी बहुत कर रहे हैं, भी पक्के पैसा होना चाहिए। प्रधान जी ने 85 लाख रुपए पूरे कच्चे में लिए है, इसका कोई रिकॉर्ड भवन के पास नहीं है। क्या आप इसका पूरा साक्ष्य प्रधान जी मांग सकते हैं? क्या लगता है जी इससे कितना फायदा नुकसान होगा? क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार भी जो है ब्याह शादी यहाँ पर करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अधिकृत होने से क्या लगता है मोनोपोली होगी? क्या उससे भी रेट बढ़ेंगे? ये तो आप लोग भी समझदार हो कि एक व्यक्ति कहीं पे काम करेगा तो मोनोपोली करेगा या नहीं करेगा। ये तो विशेष बात बताने की बात ही नहीं है। इसके अंदर गरीब परिवार तो शादी कर ही नहीं सकता। पहले भवन लेता था 70,000 रुपए, अब भवन ने 2.5 लाख रुपए कर दिए। जो काम गरीब व्यक्ति का वहां पर 1 लाख, 1.25 लाख में हो जाता था, अब उसके 2.5 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। उससे कम में कोई भी वहां पे काम नहीं होगा, जिससे कि गरीब परिवार तो अब शादी के सपने ही हो गए वहां पर। और जबकि ये स्वर्गीय भजनलाल इसलिए दिया था कि गरीब परिवार है उनको फ्री में ये भवन मिल जाए और वो शादी करने के लिए वो रहे। लेकिन अब तो क्या है कि वहां पे सिर्फ पैसे वाला ही बंदा शादी कर पाएगा। इससे मध्यम वर्ग में तो सोचता रहेगा कि मैं शादी के लिए जगह कहाँ ढूंढूं। तो ये कब से चल रहा है 1 साल का अधिकरण जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये कितने लंबे समय से ये चलता आ रहा है? ये अभी स्टार्ट हुआ जी, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका काम चालू हो चुका है पहले से ही। अब जो नवंबर दिसंबर की जितनी पार्टी थी उनको फोन करके स्पेशल कहा गया है कि भाई आप ये इस बंदे से ही काम करा सकते हो और कोई इसके लिए अधिकृत नहीं है। उसकी वजह से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद ही हमने ये कार्रवाई शुरू करी है। कोई विज्ञापन दिया गया था या फिर टेंडर की कोई प्रक्रिया या फिर सिर्फ अपने चाहते बंदे? कोई टेंडर नहीं किया गया जी, कोई बात नहीं की गई। अपने चाहते बंदे को
बिना पूछे किसी से और दे दिया गया है। किसी के परिवार में कोई शादी ब्याह होता है तो वो अक्सर एक वेन्यू बुक करता है, अपनी पसंद का कैटर बुक करता है, हाँ जी। अपने पसंद का टेंट वाला बुक हाँ जी, करता है। बिल्कुल। तो अब आगे जो जिस तरीके के आपके आरोप है, तो क्या ये सारी चीजें कंपल्सन हो जाएगी खत्म कि हो एक ही जाएगी, व्यक्ति से ना, करवानी सारी चीजें। पड़ेगी? बिल्कुल कंपल्सन हो जाएगी जी, कि प्रधानमंत्री साहब का है कि वहाँ पे जो बैठे बुकिंग कर रहे हैं ना, वो उसका नंबर दे रहे हैं भाई, आपको सिर्फ इससे बात करनी है, अब इसके अलावा आप किसी से बात कर खाना अच्छा सकते हैं। हो ना हो, पसंद आए ना आए, मतलब कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, उसी से कराना पड़ेगा जी आपको। और अभी क्या प्रधान जी कह रहे हैं कि मैंने इसको फिक्स कर दिया, अभी 2.5 लाख रुपए ले रहा हूँ। आप विश्वास करना, ये 6 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद ये 2.5 लाख रुपए बढ़ेंगे, क्योंकि एक बंदा रहेगा वो अपनी मनमर्जी के रेट मांगेगा। ये तो आप लोग भी सोच सकते हो कि मैं भी कहीं काम करूंगा और मेरी मोनोपोली चलेगी तो मैं भी फालतू से फालतू फायदा उठाऊंगा इस चीज का। यानी एक बुकिंग जो 75,000 में होती थी वो 2.5 लाख में होगी। 2.5 लाख में होगी। और इसका भी एक इन्होंने वो कराया कि खाली ये स्लिप दे रहे 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की अभी भी कोई स्लिप नहीं दे रहे। कच्चे पक्के का हाँ, कच्चे पक्के का भी इन्होंने पूरा वो सिस्टम बना रखा है। तो ये बताइए जी, अब जिस तरीके से अखबारों में पिछले दिनों सुर्खियां बनी थी कि इसका हाउस टैक्स भी बकाया है हाँ जी, करोड़ों रुपए का, 1-1.5 करोड़ के समथिंग है, तो उसके बारे में क्या कहना है कि ये पैसा जाता कहाँ है? लाखों रुपए करोड़ों रुपए की आमदनी भी होती है, फिर भी नहीं भरा जा रहा। ये तो भवन के ट्रस्टी बता सकते हैं जी। ये भवन मेरे ख्याल रनिंग में है और इसके अंदर है ना, कमाई का मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि भी कमाई ना होती है 1 साल में भी। उसके बाद भी अगर नगर निगम का इतना बकाया हाउस टैक्स है तो ये ट्रस्टियों को विचार करना चाहिए, इसके बारे में मीटिंग करनी चाहिए कि भाई उसमें क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई चक्कर तो है। सार के बहुत बड़े नेता हैं, व्यापार के प्रधान भी है वो, क्या उनसे भी बातचीत की है अपने व्यापार? बजरंग दल जी से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। हम सारे इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले बात की? इससे पहले हमने सावित्री जिंदल जी से और डॉक्टर कमल गुप्ता जी मीटिंग करी थी जी। अभी हमने विचार किया कि अब व्यापार संघ की जो पूरी बात आ चुकी है, हम व्यापारी आज इकट्ठे हुए हैं, कैटरिंग वाले, टेंट वाले, लाइट वाले। आप दिन में बजरंग जी को ज्ञापन देने जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ दे और हमारे बंद होते हुए व्यापार को बचाए। तो आपकी पूरी कमेटी ने हल क्या निकाला है? जैसे अभी बारिश आने के कारण शादी खराब होती है, हम भी मानते हैं। और जो पहले जैसे काम करते थे, अभी जिसकी जो बुकिंग आती है वो करता रहे। इसके अंदर पार्टी को